बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। हमारे लिए अवाम की हफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। तुर्की के सदर का न्यूक्लियर स्टेटस हासिल करने का ऐलान। अमरीकी फौज ने अपने पायलट्स को आर्जी तौर पर ग्राउंड कर दिया। सी पैक के हवाले से अहम खबर। चीन ने ग्वादर ता काशगर तक 56 अरब डॉलर का रेलवे मंसूबा पेश कर दिया। सऊदी अरब फौजी अखराजात के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। रूस वतन से गद्दारी पर उम्र कैद की सजा नाफज। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 2025 में मजीद बढ़ जाने की बड़ी पेशगोई सामने आ गई। लंबी बारिशों की पेशगोई, गंदम की तैयार फसल मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हमारे लिए अवाम की हफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं और कोई फ़र्ज़ मादरे वतन की हफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी करदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ का कहना था कि फ़ौज हमारे अजीम कायद के नज़रिया पर अमल पैरा है, जिसमें ज़ात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोर ना समझा जाए। हम अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के ग्यूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरऊब नहीं होते। अफवाज पाकिस्तान अपने मजबूत कुव्वत अरादी, वादा परवरदिगार और उसी के ताबिया फरमान हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासर करना चाहते हैं। दहशत गर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार अहम है। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हमें अपने ज़ाहरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और अबहाम में वाज़िया फ़र्क रवा रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाद के दरमियान दरार डालने की कोशिशों में सरगर्म हैं। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की के सदर का न्यूक्लियर स्टेटस हासिल करने का ऐलान। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि उनके मुल्क ने बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर स्टेटस हासिल कर लिया है। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक अकोयो पावर प्लांट से न्यूक्लियर फ्यूल के प्लांट साइट तक कामयाबी से मुंतकली के बाद तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने तुर्की के न्यूक्लियर स्टेटस का ऐलान कर दिया। रजब तय्यिप एर्दोगान ने न्यूक्लियर फ्यूल की मुंतकली की तकरीब में वर्चुअल शिरकत करते हुए बताया है कि फ़ज़ा और समंदर के रास्ते न्यूक्लियर फ्यूल की कामयाबी से तरसील के बाद अकोयो प्लांट ने बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर स्टेटस हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की अब इन ममालिक की सफ में खड़ा हो चुका है जो दुनिया में न्यूक्लियर पावर रखते हैं। अगरचे हमने 60 साल की ताख़ीर से ये दर्जा हासिल किया है। ख्याल है कि रूस और तुर्किया में मई 2010 में पावर प्लांट के हवाले से एक बड़ा मुआहदा तय पाया था और फिर अप्रैल 2018 में इसके एक यूनिट की तामीर शुरू हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी फौज ने अपने पायलट्स को आर्जी तौर पर ग्राउंड कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज के सरबराह की जानिब से ये फैसला हाल ही में रूनमा होने वाले पे दर पे हादसात की वजह से किया गया, जिसके बाद अमेरिकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अहम ऑपरेशंस में हिस्सा न लेने वाले पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकाम जारी कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया चंद हफ्तों में अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टरों को पेश आने वाले हादसात और इनमें हलाकतों की वजह से पायलट्स की मजीद मतलूबा तरबियत का
फैसला किया गया है। अमेरिकी फौज के तर्जुमान का कहना था कि रूटीन के एयर ऑपरेशंस की मअतली का नफाज जुमे से फौरी तौर पर किया गया है और जिन यूनिट्स के पायलट्स को ग्राउंड किया गया है इन्हें मुकम्मल तरबियत दी जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक एक्टिव ड्यूटी यूनिट्स के लिए तरबियत की तारीख 1 से 5 मई तक रखी गई है, जबकि आर्मी, नेशनल गार्ड्स और रिजर्व यूनिट्स 31 मई तक अपनी तरबियत मुकम्मल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक मंसूबे के तहत ग्वादर से काशगर तक 58 अरब डॉलर का रेलवे लाइन का एक बड़ा मंसूबा पेश कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत महंगे तरीन मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मंसूबा तजारत और जियोपॉलिटिक्स को नई शक्ल देने की सलाहियत रखता है। रेल लिंक कदीम सिल्क रोड कनेक्शन को बहाल करने के वसीतर मंसूबे का अहम हिस्सा है। रेल लिंक मगरबी तसल्लुत वाले रास्तों पर इन्हिसार कम करने के मंसूबे का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगे तरीन मंसूबे की लागत 58 अरब डॉलर आएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के फौजी अखराजात 75 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। सऊदी अरब में दफाई अखराजात में एक साल के दौरान 16% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्वीडन में कायम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2022 में आलमी फौजी अखराजात से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब फौजी अखराजात में इजाफे के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर पर मौजूद है। ये आदाद शुमार इससे एक साल पहले के मुकाबले में 16% ज्यादा हैं। तब वो आलमी सतह पर फौजी अखराजात में 8वें नंबर पर था। 7.4% इजाफे के साथ सऊदी अरब ने यूक्रेन के अलावा किसी भी दूसरे बड़े मुल्क के मुकाबले में दफा पर अपनी GDP का ज्यादा हिस्सा खर्च किया। वाज़ेह है कि दुनिया भर में मजमूई तौर पर दफा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले 3 ममालिक अमेरिका, चीन और रूस हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता के खित्ते ने 2022 में दिफा पर 184 अरब डॉलर खर्च किए। इसके मुकाबले में इसराइल के दफाई अखराजात 4.2% कम होकर 23.4 अरब डॉलर रह गए हैं, क्योंकि इसने अपने बजट को मुतवाज़न रखने के लिए कटौतियाँ की हैं। मजमूई तौर पर आलमी फौजी अखराजात में 3.4% इजाफा हुआ और ये 22 खरब 20 अरब डॉलर की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क से गद्दारी के नए कवानीन पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसकी रूह से अब गद्दार वतन को उम्र कैद की सजा होगी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ज़ाब्ता फौजदारी के कानून की तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें गद्दारी, दहशतगर्दी और ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों की मदद करना जिनका रूस रुकन नहीं है की सजाओं को मजीद सख्त कर दिया गया है। ज़ाब्ता फौजदारी के इस नए कानून के तहत गद्दारी संगीनी को मद्देनजर रखते हुए रूसी शहरियों को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा। अलावा इस्तग़ासा दहशतगर्दी के मुकदमात के वक्त 20 साल तक की सजा की दरख्वास्त कर सकती है, जबकि दहशतगर्दी के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफे के मुजरम में सजा को बढ़ाकर 7 साल कैद कर दिया गया है। मजीद बराह आलमी तंजीमों जैसे बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के काम में ताउन या इसके फैसलों पर अमल दरामद करने पर 5 साल तक कैद हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डॉलर की कीमत 2025 में मजीद बढ़ जाएगी, बड़ी पेशगोई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2027 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मजीद कमजोर हो जाएगा। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी कमजोरियां और सिक्योरिटी को पाकिस्तान का बड़ा मसला करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई और टैक्स का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत अपनी मकबूलियत खो चुकी है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने की पेशगोई की गई है। मौजूदा हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का इम्कान है।
دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شرح سود بھی مزید 2% بڑھ کر 23% تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے نیا IMF پروگرام بھی لینا پڑے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں اور آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا طویل سلسلہ جاری ہے۔ لمبی بارشوں کی پیشگوئی کے باعث گندم کی تیار فصل کے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال سمیت بالائی پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رات بھر وقفے سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں 5 مئی تک تیز آندھی کے ساتھ بارشوں اور ژالہ باری کی پیشگوئی کر رکھی ہے، جبکہ کراچی میں آج رات ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں سانگھڑ، مٹیاری اور بدین کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کے باعث گندم کی تیار فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کہیں گندم کی کٹائی جاری ہے تو کہیں فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ موسم کی خرابی کے باعث کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔